तो कॉपी में लेना है और इसको पूरी तरह से सीरियसली बनाने का कोशिश करना है। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, पढ़िए, क्योंकि समझना आप ही को है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से मैं बता दूं कि इसमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है। करंट चला दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। अब ध्यान ये रखना है कि अगर मिनट है तो उसको सेकंड में बदल दो। हमेशा कोशिश करो कि ऐसा यूनिट में सबको चेंज करके रखे ताकि तुमको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड क्या करना है चला, चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब तुम सबसे पहले ये एग्जाम में गिवन डाटा और क्या फाइंड आउट करना है वो लिखने का हैबिट बना लो। अगर तुमको ये बात क्लियर है चला, तो अब तुम सोचो कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जहां पर आपको करंट और टाइम दिया हुआ है और चार्ज निकालना है, तो सीधी सी बात है, एक ही फॉर्मूला आपके पास होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है चला। तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो फटाफट से वैल्यू को पुट करते हैं, आई टी, जहां पे जितना भी डाटा दिया हुआ है वो हम लोग रख देंगे और यहां पर हमारे पास चार्ज का वैल्यू आ जाएगा और वो आएगा कुलम में चला। सी कैपिटल में लिखेंगे, सी चार्ज का यूनिट है मतलब कुलम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर भी वैसे ही है, आपको गिवन डाटा को लिखना है। पहले गिवन डाटा को, पहले क्वेश्चन को रोक के देख लो तुम खुद बना पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये देखो गिवन डाटा लिख पाया कि नहीं। तो गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 2 कूलम का, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ था, असल में पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। तो पीक से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जब हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब 128 वोल्ट में 118 को माइनस करते हैं तो 10 वोल्ट मिल जाता है चला। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। अब यहां पर फिर से रुको और सोचो कौन सा फार्मूला यहां अप्लाई करना चाहिए। जहां चला चार्ज दिया हुआ है और तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी दिया हुआ है और वर्क निकालना है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का चला। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हम लोग यहां पर याद करते थे, वर्क अपॉन चार्ज। मतलब कि 1 कूलम चार्ज के फ्लो में 1 कूलम का अगर फ्लो हो रहा है तो उस समय जितना काम करना पड़ा, 1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जितना काम करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे चला। तो यहां से हम लोग फार्मूला क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। देयरफॉर वर्क का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, मतलब चार्ज को इनटू कर देंगे चला। फटाफट से अब वैल्यू को पुट करके हम लोग वैल्यू रख देंगे और आंसर ले आएंगे। हमेशा ऐसा यूनिट में रखना चला तो जाके परफेक्ट आंसर आएगा। और फाइनली चूंकि वर्क है तो वर्क का यूनिट चला, हम लोग का यूनिट जूल होता है, तो इसलिए फाइनल आंसर हो जाएगा कि हम लोग को वर्क डन कितना करना पड़ा था, 20 जूल करना पड़ा था।